हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने करा दिया है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 जब तक आप नहीं देखिएगा पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। पार्ट 2 में कुछ फॉर्मूलास है, उन्हें हम करेंगे। इसमें फॉर्मूला कुछ ज़्यादा ही है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिएगा। इसमें पहला फॉर्मूला आपका है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स। एंड इसका डोमेन देखिए क्या होगा। इसका डोमेन होगा mod of x is less than equals to 1. Similarly, cos inverse x will be x. इसका डोमेन हो जाएगा सेम, mod of less than or equals to 1. tan of tan inverse x equals to x. इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। ठीक है, tan का हमारा डोमेन होता है रियल नंबर। और भी फॉर्मूला है इसके, और तीन है। तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को बता दिया हूँ, तीन और है। ये बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। हमने साइन ऑफ साइन इनवर्स किया था, यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लेंगे 1, एक्स आएगा वैल्यू। इसका रेंज क्या है? इसका रेंज क्या है? इसका रेंज हो जाएगा हमारा एक्स का रेंज -π/2 से लेकर π/2 तक। क्लियर है? cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल्स टू x। x का रेंज क्या हो जाएगा cos के लिए? 2 से पाई। tan के लिए लिख लीजिए, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल्स टू x। x का रेंज यहाँ क्या हो जाएगा? -π/2 तक पाई। इतना क्लियर है आप लोगों को? इसका और भी रेशियोज का रेंज दिया होगा, बुक में दिया वैसा फॉर्मूला आप वहां से देख सकते हैं। नंबर 3, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x। 3 का पार्ट ये थे जो, एंड बी बता रहे हैं cos इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई के लिए cos ऑफ -x, पाई माइनस cos इनवर्स x। tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x। डी सेक, कोसेक लेते हैं। कोसेक इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स x। ई सेक इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। उसी तरह नंबर एफ, कॉट इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स। ये नंबर थर्ड फॉर्मूला है। फोर्थ को देखिए, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक इनवर्स x। cos इनवर्स x इक्वल्स टू 1 बाई
सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, दो फॉर्मूले इसके होते हैं, tan इनवर्स 1/x, ये कब होंगे जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और एक फॉर्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स 1/x जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। ये चीज समझ में आपको? इसके दो फॉर्मूले होते हैं कॉट इनवर्स x का। नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई/2 होता है। इसका डोमेन हो जाएगा आपका मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1, जो हमारा पहला में डोमेन था कॉस और साइन के लिए, यहाँ भी वही सेम। देन 5 का b हो जाएगा फॉर्मूला cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल्स टू पाई/2। यहाँ भी इसका डोमेन हो जाएगा मॉड ऑफ x इज प्रेजेंट इक्वल्स टू 1। नंबर सी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई/2 होता है, और यहाँ इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये अपना 5 फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला अपना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला कब होगा जब x इंटू वाई का वैल्यू लेस देन 0 होगा, सॉरी लेस देन 1 होगा। x इंटू वाई का वैल्यू x इंटू वाई का वैल्यू अगर लेस देन 1 लेगा। एक और फॉर्मूला आता है वो ये है प्लस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ये कब होता है x इंटू वाई, x is greater than 0 and y is also greater than 0 and x into y दोनों greater than 1, तभी हमारा फॉर्मूला यूज होता है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो डिपेंड करता है x y का वैल्यू पे। पहले हम x y वैल्यू निकालेंगे, x greater than 0 अगर है, y भी greater than 0 है and x into y greater than 1, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर x और y इंटू करके मल्टीप्लाई करके लेस देन 1 आता है, इट मींस हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। एक और फॉर्मूला देख लीजिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस x इंटू y। यहाँ पर कंडीशन क्या है, x इंटू y इज ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है, x इंटू y इज ग्रेटर देन माइनस 1। एक और फॉर्मूला है cos इनवर्स x sin इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली sin इनवर्स x का वैल्यू दिया हुआ हमें, अगर हम इसे cos इनवर्स में कन्वर्ट करें तो वही हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देख लीजिए, cos इनवर्स x cos इनवर्स sin x sin इनवर्स cos x इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस x। ये एक फॉर्मूला है।
और भी बहुत सारे फॉर्मूलास है आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे इसमें वो काम आएगा। क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला बहुत देखा, अब क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 देखिए साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। नंबर बी है कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। नंबर सी है सेक इनवर्स माइनस √2। और कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखा था, राइट। बस वैसा ही है, बस थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर आपके लिए दो चीज न्यू है, कॉट इनवर्स x सेक इनवर्स x। पहले क्योंकि इसका फॉर्मूला आप लोगों ने अभी जस्ट देखा, माइनस ऑफ कॉट माइनस ऑफ x होने से पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स x साइन इनवर्स माइनस x क्या होता था, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ये फॉर्मूला था अपना, तो कर दिया माइनस ऑफ साइन इनवर्स, जो एंगल है हमारा x, यहाँ पर √3/2 है। साइन कौन से एंगल पे पाई √3/2 आता है, तो साइन के 60 पे आता है। 60 मींस व्हाट, 60 का मतलब क्या होता है π/3। π/3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स इनटू साइन x, मैंने बताया था आपको x आ जाएगा, दैट इज माइनस π/3। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, π/3 आ गया अपना, एंड माइनस था तो माइनस π/3। रेंज किया था साइन का मैंने रेंज आपको बताया था, माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2 के मिड में होता है, इंक्लूडिंग बोथ दिस। तो सेकंड ब्रैकेट माइनस π/3 क्या इसके मिड में आता है, माइनस π/2 मतलब माइनस 90 एंड माइनस π/2 मतलब 90। इस दोनों के मिड में π/3 मतलब 60 माइनस 60 इसके मिड में है, तो देन आंसर इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। तो कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 है, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, देन पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट कितने एंगल पे हमारा 1/√3 मिलता है, 60 पे, कॉट 60 मींस π/3। कॉट इनवर्स कैंसिल, तो π/3 आया, पाई माइनस π/3 दैट इज 2 π/3। ये हमारा वैल्यू है। कॉट का रेंज क्या था, कॉट का रेंज 0 से पाई के बीच में, 0 के पाई के बीच में था, इंक्लूसिव 0 एंड पाई बोथ। तो 2 π/3 क्या होता है, पाई मींस 180 डिग्री, 2 π/3 मतलब क्या था, 2 π/3 मतलब 60, मतलब 2 मल्टीप्लाई करेंगे 120। क्या 0 और 80 के बीच में 120 है, हाँ है, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सी, सेक इनवर्स माइनस √2। इसका भी सेम होगा फॉर्मूला, सेक इनवर्स माइनस होते ही पाई माइनस सेक इनवर्स √2 हो जाएगा। सेक के कितने डिग्री पर √2 आता है, कॉस के कितने पर आता है 1/√2 45 पे, तो सेक के 45 पे √2 आएगा, सेक इनवर्स सेक
45. It means 45 means pi के टर्म में लिखना हमें अभी pi by 4. This will result pi by 4, right? Pi minus pi by 4 and इसको सॉल्व करेंगे तो 3 pi by 4 आएगा. सेक का रेंज क्या है? पहले ये पता कीजिए सेक का रेंज क्या है. 0 टू पाई. 0 और डिग्री, पाई मीन 680 डिग्री, इसके बीच में ये वैल्यू आ रहा है. चलिए चेक करते हैं. पाई बाई 4 मतलब क्या होता है? 45. इसको सॉल्व करेंगे तो 135 डिग्री आ रहा है. 135 डिग्री इसके बीच में लाई करता है. यस, लाई करता है. देन हमारा आंसर जो है करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. पहला क्वेश्चन आपका tan इनवर्स √1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. पहला वाला पार्ट को. पहला पार्ट है tan इनवर्स. सब मल्टीपल याद आ रहा है? सब मल्टीपल में मैंने कहा था फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x से क्या होता है? माइनस होने से साइन, वो साइन स्क्वायर x है तो x बाई 2 होगा. सब मल्टीपल है तो and 1 प्लस cos x प्लस एक तो cos स्क्वायर x है x बाई 2 2 कैंसिल. अंडर रूट साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x. It will become tan square x by 2. रूट के बाहर tan x by 2 आया और यहाँ tan इनवर्स tan ऑफ x by 2, तो अपना आएगा x by 2 आंसर. सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट 2 है. 2 का पार्ट 2. tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x. इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे ब्रेक करना सिखाया था मैंने आपको सब मल्टीपल में. उसी तरह ब्रेक करेंगे. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा. तो 1 cos बाय cos 1 माइनस sin बाय cos tan, cos x बाय cos x 1 प्लस sin x बाय cos x tan. कैसे लिख सकते हैं? 1 को tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं. वन इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं. अल्टीमेटली टेन एक्स ही आएगा. मैंने 1 क्यों लिखा? क्योंकि 1 के प्लेस पे tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं. तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा. tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x. ये tan पाई बाई 4 माइनस 6 का फॉर्मूला बन गया. अल्टीमेटली हमारे पास क्या है? tan पाई बाई 4 माइनस 6. ये अपना आंसर हो गया. 2 का सब पार्ट 3. tan इनवर्स अंडर रूट 2 रूट x डिवाइड बाई 1 माइनस x. यहाँ पर क्या करना आप लोगों को? x का वैल्यू हम रूट x को ऐसे लिख सकते हैं. 2 रूट x को ऐसे लिख सकते हैं एंड x को रूट x इंटू रेट x ऐसे लिख सकते हैं. लेट रूट x इक्वल्स टू tan थीटा प्लेस कर दिए. तो ये क्या आ गया? tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया ना. तो अल्टीमेटली 2 थीटा हमारे पास आया, बट थीटा में लीड किया था तो थीटा के टर्म आंसर नहीं लीड कर सकते हैं. थीटा मींस क्या? देखिए यहाँ पर हमें tan चाहिए नहीं, तो tan को उस तरफ भेजेंगे तो tan इनवर्स रूट x हो गया इक्वल्स टू थीटा. राइट, यही ना होता है.
पहला पार्ट में मैंने इनवर्स कैसे निकालते हैं बता देना आपको, इनवर्स में कैसे कन्वर्ट होता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर ये tan थीटा है, अगर ये tan इधर है तो tan इनवर्स रूट x इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है tan इनवर्स x रूट x, ठीक है, tan इनवर्स रूट x व्हिच इज दिस, ये अपना आंसर हो गया। नंबर 4 देखिए 2 का पार्ट 4 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको देख के कुछ लग रहा होगा कि यहाँ पर तो पहले a स्क्वायर है एंड बाद में x स्क्वायर है और यहाँ पर x स्क्वायर, तो कुछ लेट करना पड़ेगा सो दैट कि यहाँ से हम a कांस्टेंट को रिमूव कर पाए। तो सबसे पहले इस पार्ट को यहाँ पर लेट x इक्वल्स टू a साइन थीटा मान लो। इससे क्या होगा देखो, आप देख के समझ जाओगे क्या होगा इससे। गिवन क्या अपना tan इनवर्स x इक्वल्स टू a sin थीटा हमने लेट दिया है, पुट कर दो। यहाँ पर a स्क्वायर है, इसको माइनस x स्क्वायर है, x स्क्वायर करेंगे अगर तो इस जगह पे तो हमारा a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, राइट। tan इनवर्स a साइन थीटा, हम a स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो रूट के बाहर है, आने से a हो जाएगा एंड 1 यहाँ, चलो स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। a कैंसिल साइन एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट ओवर है तो रूट होने से स्क्वायर होता है तो क्या होता है स्क्वायर चला जाता है रूट भी चला जाता है। तो यहाँ पर अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा हमारा सिर्फ कॉस थीटा आएगा, राइट। एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan चला गया, थीटा बच गया। थीटा थीटा कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ से x बाई a हो जाएगा आपका साइन थीटा, राइट। हमें थीटा चाहिए तो साइन को उस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर आपका आ गया साइन इनवर्स x बाई a इक्वल्स टू थीटा। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए थीटा की जगह पे इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट वी विल राइट साइन इनवर्स x बाई a व्हिच इज आवर। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 हमें प्रूफ करना है। तो LHS 3 का पार्ट है LHS, इसको करने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका डायरेक्ट मेथड tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। आप लोग को मैंने मल्टीपल में फॉर्मूला कराया था ना tan a प्लस b प्लस c, उसी तरह tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का फॉर्मूला हो जाएगा। tan इनवर्स सपोज a b c 3 एंगल्स है डिफरेंट, तो a प्लस b प्लस c माइनस abc means 1 into 1/2 into 1/3 then divided by 1 minus AB 1 into half minus B into C that is half into 1/3 minus C into A C 1/3 A means 1 ये 1/3 है tan inverse 1/3 ओके। tan इनवर्स 1 tan इनवर्स इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो ये 6 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 6 माइनस यहाँ पर 1/6, यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1/3 tan इनवर्स। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 2 11/6 11/6 माइनस 1/6, इसके बाद से डिवाइडेड बाय ये टर्म आ गया आपका, इसमें एलसीएम भी 6 आएगा, इसमें भी सिमिलरली 6 आएगा, 6 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 which will give us tan inverse
6 एलसीएम हो गया यहाँ पर 11 माइनस 1 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 6 माइनस 6 0 0 बाई 6 कोई लिख के फायदा नहीं है 6 क्योंकि 0 बाई एनीथिंग 0 होता है, ये 0 है। एनीथिंग बाई 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। एनीथिंग बाई 0 ये डिवाइड बाई 0 है, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड। तो tan के कौन से वैल्यू पर अनडिफाइंड होता है? यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ। tan इनवर्स tan पाई बाई 2 tan 90 पे होता है ना अनडिफाइंड। तो tan ऑफ tan इनवर्स गया पाई बाई 2 आ गया अपना। तो पाई बाई 2 क्या था अपना? आरएचएस था ना, आरएचएस तो मिल गया। इसी का सेकंड मेथड देखिए, अगर tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 2 को हम एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और tan इनवर्स 1 बाई 3 को राइट साइड अगर हम भेज देते हैं तो ये क्वेश्चन क्या चीज में बदल जाएगा? 1 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 बाई 3। ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 बाई 3, ये cot इनवर्स 1 बाई 3 हो जाएगा। और cot इनवर्स 1 बाई 3 आपका क्या हो सकता है? cot इनवर्स 1 बाई 3 क्या हो सकता है? 3 हो जाएगा। tan इनवर्स, अब यहाँ पे एलएचएस हमारा क्या हो गया? tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स हाफ, इसको प्रूफ करेंगे tan इनवर्स 3। तो tan a tan b प्लस tan b का फॉर्मूला a प्लस b 1 माइनस a इंटू b। tan इनवर्स यहाँ पर 3 बाई 2 और यहाँ पर है 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ। तो 2 कैंसिल। tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 3 है, tan इनवर्स 3 प्रूफ करना था। समझ में आप लोग को ये मेथड? सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, 2 tan इनवर्स 1 by 3 प्लस cot इनवर्स 1 by 4 इक्वल्स टू tan इनवर्स 16 by 13। ये आईएससी 2007 में आया था। इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था, प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 8 था, वो आईएससी 2004 में आया था। ये आईएससी 2007 में आया। आईएससी में क्या ना, क्वेश्चंस रिपीटेशन होते रहते हैं आफ्टर सम इयर्स, 2 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, ठीक है, 12 इयर्स रिपीटेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा एक भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन हम यहाँ पर एलएचएस को उठाएंगे, 2 tan इनवर्स 1 by 3 प्लस cot इनवर्स 4। 2 tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? हमारा जो tan 2 थीटा का फॉर्मूला था वो इनवर्स में 2 tan थीटा का फॉर्मूला वैसे ही यूज होगा। तो 2 tan इनवर्स फॉर्मूला tan इनवर्स 2 थीटा, 2 into थीटा यहाँ पर 1 by 3 है, डिवाइड बाय 1 माइनस क्या होता था? tan स्क्वायर थीटा मींस 1 by 3 का स्क्वायर, दैट इज 1 by 9। इसको हमने सॉल्व कर दिया। फॉर्मूला है जो मल्टीपल में था वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज हो रहा है, बस यहाँ पर tan फंक्शन की जगह हम लोग 1 by 3 जो एंगल है उसे यूज करेंगे, प्लस cot इनवर्स, इसको tan इनवर्स में भी चेंज कर दीजिए, tan इनवर्स 1 by 4। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 2 by 3, इसके बाद से ये 8 by 9 हो जाएगा। सिंपलीफाई करेंगे तो 1 टाइम्स में 3 टाइम्स में 3 ऊपर जाएगा 6, 6 by 8। अच्छा यहाँ से और सॉल्व कर सकते हैं, 4 by 3, 6 by 8 को भी हम लोग सॉल्व करते तो 4 by 3 ही आता। tan इनवर्स 4 by 3 और ये अपना tan इनवर्स 1 by 4 पहले से ही चले आ रहा है। अब देख रहे हो आप लोगों को tan a प्लस tan b, तो बस a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू b, ये का फॉर्मूला होता है। इसको ऐड करेंगे तो 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12 ये आएगा, एंड इसको करेंगे तो 2 by 3 आएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, दैट इज हम लोग को मिलेगा tan इनवर्स 3 16 प्लस 3 19 एंड 4 to 8, 19 by 8।
तो ये tan इनवर्स मिला 19/8, जो कि हमारा आंसर ऐसा तो नहीं दिया है, कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना tan इनवर्स 4/3, राइट, ये 3 ऊपर चल जाएगा, 3/4 नॉट 4/3, सॉरी, 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/4, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। तो tan A प्लस tan B का फॉर्मूला, यहाँ पर tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B है, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/4। सॉल्व करते हैं इसे। 4/4 डिवाइडेड बाई 14, so 8 16, 4 into 4 16, 16 minus 3, that is 13/16, 1 टाइम्स में, अरे 16 ऊपर चला गया तो tan इनवर्स 16/13, यही अपना RHS लिख लीजिए, ठीक है। तो 2007 में था ऐसे क्वेश्चन, नंबर ए हो गया, नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, cot π/4 minus 2 cot इनवर्स 3 इक्वल्स टू 7, ये प्रूफ करना है, 7 प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे प्रोसीड किया जाएगा। सबसे फर्स्ट इसे cot π/4 minus 2 cot इनवर्स 3 इक्वल्स टू 7 ऐसे दिया हुआ है ना। हम cot को उस तरफ लेके जाएंगे, π/4 बच गया माइनस 2 cot इनवर्स 3 इक्वल्स टू, ये cot उस तरफ जाएगा तो cot इनवर्स 7 हो जाएगा, है ना। और क्या करेंगे, इस 2 cot इनवर्स 3 को इक्वल्स टू उस तरफ ले देंगे, मींस राइट हैंड साइड में लेंगे, तो π/4 इक्वल्स टू cot इनवर्स 7 प्लस 2 cot इनवर्स 3, ये हो गया। RHS लेंगे, नॉट LHS, समझ में आप लोग को। RHS को कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो होता है उसे लेके सॉल्व करते हैं। तो cot इनवर्स 7 क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 7 अपना हो जाएगा ये tan इनवर्स 1/7, 2 cot इनवर्स 3 है 2 tan इनवर्स 1/3। तो पहले इसको नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan थीटा, तो क्या होता है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला इसमें यूज होगा ना, 2 tan इनवर्स 1/3, तो tan में 2 tan थीटा इज 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, मतलब 1/9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, कर दिया मैंने। इसे सॉल्व करेंगे, 2/3 डिवाइडेड बाय 8/9, ये 1 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 1 टाइम्स में 3 टाइम्स में, 3 ऊपर गया, दैट विल गिव अस 3/4, तो tan इनवर्स 3/4 अपना है। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स A प्लस B मींस 1/7 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A, मतलब tan A का वैल्यू A इंटू B, बैठा दिया मैंने। tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा साइड में सॉल्व करें, ठीक है। 7 और 4 का एलसीएम 28, which will give us 4 plus 21 डिवाइडेड बाई, इस जगह पे सॉल्व कर रहे हैं, 28 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 28, 28 कैंसिल, यहाँ पर हुआ 25 और यहाँ पर आपका हुआ 25, 28 माइनस 3 25, कैंसिल करके 1, तो यहाँ पर 1 आया। तो tan इनवर्स 10 π/4 पे ही 1 आता है, 45 पे, चलिए लिख दिया मैंने,
tan इनवर्स ऑफ 10 गया, पाई बाई 4 रह गया एंड वी आर टू प्रूव पाई बाई 4 राइट, जो कि LHS है। आंसर हो गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रूव द फॉलोइंग्स tan इनवर्स 1/x 1/3 प्लस sec इनवर्स रूट 5/2 इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सब पार्ट 1 है 4 का, tan इनवर्स 1/3। तो देखिए दोनों फंक्शंस अलग अलग है, ये रेशियो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है tan इनवर्स एंड ये sec इनवर्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले tan को sec में बदलेंगे या फिर sec को tan में बदलेंगे। तो sec इनवर्स को tan में बदलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरफ देखिए, लेट sec इनवर्स रूट 5/2 इक्वल्स टू थीटा मान लीजिए, लेट करते हैं। अगर sec इनवर्स उधर गया तो sec थीटा इक्वल्स टू रूट 5/2 हो गया, ठीक है। sec और tan में रिलेशन क्या होता है आपको पता है, 1 सिंस वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हमें tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ होना है, 1 को उस तरफ अगर भेज दिया मैंने तो sec स्क्वायर थीटा -1 हो गया। एंड हमें sec स्क्वायर -1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, sec मीन्स रूट 5/2, sec स्क्वायर मीन्स 5/4 -1 विच विल गिव अस 1/4, ठीक है। एलसीएम लेके करेंगे तो 1/4 है। ये tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, हमें सिर्फ tan थीटा चाहिए, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि उसका रूट करेंगे 1/4 का, 1/2 हो जाएगा। तो sec पॉजिटिव है तो tan का भी वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। थीटा यहाँ हम लोग कंसिडर किए हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो एक्यूट एंगल हम लोगों ने थीटा यहाँ कंसिडर किया, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2। तो हमारा ये तो गिवन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस sec इनवर्स रूट 5/2 LHS है ये, tan इनवर्स 1/3 प्लस sec इनवर्स रूट 5/2 मैंने क्या निकालता, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। tan A प्लस tan B का फॉर्मूला इनवर्स के टर्म में इस तरह होता है फॉर्मूला का यूज, तो tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो हमें 5/6 आएगा, 6 आया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5/6, और ये वाला करेंगे तो हमें 5/6 यहाँ भी आएगा। कैसे 3/6 -1 दैट इज 5/6। दोनों सेम चीज है, फ्रैक्शन दोनों सेम है, तो कैंसिल 1 tan इनवर्स, tan की कितने डिग्री पे आता है 1, π/4 दैट इज 45 लिख दिया मैंने। tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल, तो π/4 विच इज इक्वल्स टू RHS, राइट, π/4 हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, cos इनवर्स 5/√41 प्लस cot इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू π/2। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड, इधर cos को cot में करेंगे और cot को cos में करेंगे। तो हम यहाँ cos को cot में बदलते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है। तो cos उसी तरह सिमिलरली लेट cos 5/√41 इक्वल्स टू थीटा, लेट कर लिया। यहाँ cos इनवर्स है, राइट, तो cos इनवर्स उधर गया तो cos थीटा, ये cos इनवर्स जो हमारा होता है ना अगर उधर जाता है इक्वल्स टू उस तरफ, तो cos थीटा, अगर cos थीटा है cos उधर गया तो cos इनवर्स जो भी इक्वल्स टू किस तरफ रहेगा उसका cos इनवर्स हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 5/√41। क्या ये आप लोग को समझ में आया।
नेक्स्ट देखिए, हमें कॉस कॉस से कॉट में जाना है, तो सबसे पहले कॉस का सेक में लेकर आते हैं, क्योंकि कॉस का सेक के साथ रिलेशन है, एंड सेक का टैन के संग, टैन का कॉट के साथ। तो इसे हम सेक थीटा अगर कन्वर्ट करेंगे तो अंडर रूट 41/5, टैन थीटा, तो टैन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने निकाला था टैन थीटा का, सिमिलरली वही 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 यूज करेंगे हम लोग। सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का रूट 41/5 है, तो सेक स्क्वायर थीटा रूट हट जाएगा 41, 5 का स्क्वायर 25 -1, तो यहाँ पर 41 माइनस 25/25, यहाँ माइनस करेंगे तो 16/25 रूट के अंदर में, विच विल बिकम 4/5। थीटा हमारा यहाँ पर जनरली एक्यूट होता है, तो हमारा tan थीटा इक्वल्स टू 4/5। चलिए कोट को भी tan में बदलते हैं, बेटर रहेगा। हमारे यहाँ कोट नंबर 2, सब पार्ट 2 का LHS हो गया। cos इनवर्स x को हमने tan इनवर्स x में निकाला, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स π/4। तो थीटा हमने लेट किया था cos इनवर्स 4/41, यहाँ थीटा हो गया tan इनवर्स 4/5, मींस इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट दिस। तो LHS tan इनवर्स 4/5 प्लस cot इनवर्स है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स 4/5 था cot में, तो यहाँ 5/4 हो जाएगा। अगेन tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, तो फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स का 4/5 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/5 इंटू 5/4। tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 25/20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए 5 कैंसिल, 4 कैंसिल, 1 माइनस 1 दैट इज 0। एनीथिंग बाय 0 अनडिफाइंड, तो यहाँ पर अनडिफाइंड। एंड tan के कौन से वैल्यू पे हमारा अनडिफाइंड आता है, तो tan π/2 90 पे, तो π/2 tan इनवर्स ऑफ tan चला गया, बच गया π/2 विच इज आवर RHS। NCERT का क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इजी था। यहाँ पर है थर्ड नंबर में साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 2/11। तो यहाँ पर कॉट है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन है, कॉस है, तो आप दोनों को साइन में कन्वर्ट करो या फिर दोनों को ही टैन में कन्वर्ट कर दो, सबसे बेस्ट होता है टैन में कन्वर्ट करना। तो चलिए करते हैं इसे। तो LHS अपना जो है पहले उतार लेते हैं, साइन इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 2/√5। ठीक, तो यहाँ पर हमारा लेट साइन इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू थीटा मान लेते, ठीक है, या फिर x मान लो, चलो x मान लिए। तो हमारा ये साइन इनवर्स उस तरह हो गया इक्वल्स टू पे, तो साइन x हो गया, क्योंकि साइन x होने से साइन इनवर्स होता है उस तरह रहता है, तो साइन इनवर्स तो x हो गया, साइन x इक्वल्स टू 4/5। एंड अगर हम इसे cos में बदलेंगे, cos x में, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x मतलब 16/25। अगर इसे करेंगे तो 9/25 आएगा, अगर हम रूट निकालेंगे तो 3/5, cos x इक्वल्स टू 3/5 आया cos x का वैल्यू। तो tan x क्या आ जाएगा, therefore tan x इक्वल्स टू हमारा
साइन बाई कॉस होता है, तो साइन का वैल्यू क्या 4/5 एंड कॉस का वैल्यू 3/5, 5 कैंसिल, 4/3 एंड x क्या निकालेगा इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स 4/3। x क्या है sin इनवर्स 4/5, तो हमारा sin इनवर्स 4/5 के बदले tan इनवर्स के टर्म में 4/5, ठीक है, प्लस अब cos को भी बदलेंगे हम, tan निकालने के लिए कोशिश करेंगे। तो सिमिलरली वी नो दैट cos x cos इनवर्स 2/√5 इक्वल्स टू y लेट कर देते हैं, देन cos y इक्वल्स टू 2/√5। सिमिलरली sin y निकालेंगे √1 माइनस, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, आप लोग प्लीज थोड़ा सा इसे डिटेल में कीजिएगा, दैट इज 1/√5। तो sin y 1/√5 एंड cos y 2/√5, तो tan y equals to sin y by cos y, sin y by cos y, tan y का वैल्यू आ जाएगा, sin y क्या है 1/√5 डिवाइडेड बाय cos y क्या है 2/√5 √5 कैंसिल 1/2, tan y का वैल्यू है हाफ मींस 1/2, तो हमारा y क्या हो जाएगा tan इनवर्स y क्या था हमने cos इनवर्स 2/√5 y लेट किया था, यहाँ पर cos इनवर्स 2/5, हमारा इन टर्म्स ऑफ tan क्या आ गया tan इनवर्स, इतना समझ में आया, बहुत इजी था। हम लोग का y इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ आया, tan sin इनवर्स 4/5 जो अपना x था उसका वैल्यू था tan इनवर्स 4/3, ये वाला करेक्शन कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या पाया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स हाफ, तो tan इसका फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इनटू 1/2, ये 2 टाइम्स में चला गया, ठीक है। tan इनवर्स यहाँ अपना एलसीएम 6 हो जाएगा और यहाँ 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका 1/3, ये 2 टाइम्स में, तो tan इनवर्स 13/2 sorry 11/2 and we want to convert it into tan theta, tan inverse because the answer RHS is given in tan, so cot inverse को tan इनवर्स में करते हैं क्या रेसिप्रोकल होता है अपना वैल्यूज, तो वही रहेगा दिस इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर है, हो गया अपना क्वेश्चन।